क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपसे कहे कि यह नहीं हो सकता तब कैसा लगता है। 1990 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म निर्माता ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो 65 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। लोग हंसे, विशेषज्ञों ने कहा कि यह तकनीक अभी तक वहां पहुंची ही नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम तो स्टीवन स्पीलबर्ग था। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस दृढ़ संकल्प की कहानी है जिसने सिनेमा के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी है जुरासिक पार्क के जन्म की और उस इंसान की जिसने हमें सिखाया कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। स्टीवन स्पीलबर्ग को फिल्म स्कूल ने एक नहीं बल्कि 3 बार रिजेक्ट किया, 3 बार, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने चुपके से यूनिवर्सल स्टूडियोज में प्रवेश किया, एक खाली ऑफिस में अपने लिए जगह बनाई और फिर काम करना शुरू कर दिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की सीख नंबर 1, अवसर मिलते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। जब उन्होंने माइकल क्रिस्टन का उपन्यास पढ़ा तो उन्हें पता था यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनौती डायनासोर को दिखाने की नहीं थी बल्कि चुनौती थी उन्हें जीवित दिखाने की। उस समय हॉलीवुड में केवल स्टॉप मोशन तकनीक थी जो नकली लगती थी और स्टीवन स्पीलबर्ग को नकली बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिल्म की शुरुआत में ही स्पीलबर्ग ने दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों को बुलाया। स्टैन विंस्टन ने विशालकाय रोबोटिक टी-रेक्स बनाया, लेकिन समस्या यह थी कि बारिश में वो रोबोट भारी हो जाता था और कांपने लगता था। एक तरह से हर दिन एक नई विफलता थी। तभी जॉर्ज लुकास की कंपनी ILM के कुछ युवा लड़कों ने उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कि CGI का एक छोटा सा नमूना दिखाया। उस समय CGI का इस्तेमाल कोई नहीं करता था, एक तरह से यह जुआ था। स्पीलबर्ग ने अपनी पूरी टीम का भरोसा उस नई तकनीक पर टिका दिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की सीख नंबर 2, बदलाव से मत डरिए बल्कि उसे अपनाइए। स्पीलबर्ग ने साबित किया कि एक लीडर वही है जो पुराने तरीकों को छोड़कर भविष्य की तकनीक पर दांव लगाने का साहस रखे। एक तरफ स्पीलबर्ग डायनासोर के साथ खेल रहे थे और दूसरी तरफ वे शिंडलर्स लिस्ट जैसी गंभीर फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे। दिन में वे मानवीय त्रासदी की को फिल्माते और रात में वे सैटेलाइट के जरिए जुरासिक पार्क के विजुअल इफेक्ट्स चेक करते। सोचिए उस मानसिक दबाव के बारे में। लोग कहते थे कि वे बिखर जाएंगे, लेकिन स्पीलबर्ग का मानना था कि दबाव ही कोयलों को हीरा बनाता है। उन्होंने एक ही साल में 2 ऐसी फिल्में दी जिन्होंने सिनेमा की परिभाषा पूरी तरह से बदल दी। 1993 में जब जुरासिक पार्क रिलीज हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने हमें केवल डराया ही नहीं बल्कि हमारे अंदर के उस बच्चे को भी जगा दिया जो चमत्कार देखना चाहता था। स्पीलबर्ग ने हमें दिखाया कि डायनासोर मर सकते हैं लेकिन एक महान विचार अमर होता है। आज स्टीवन स्पीलबर्ग सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि एक महान प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास विजन है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप इतिहास लिख सकते हैं। तो आज आपसे मेरा सवाल है, आपका वह कौन सा सपना है जिसे दुनिया असंभव कह रही है? कौन सी वह बाधा है जो आपको रोक रही है? याद रखिए, स्टीवन स्पीलबर्ग के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उनके पास केवल एक सपना था और उसे सच करने की जिद थी। उठिए, अपनी बाधाओं को अवसर में बदलिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद करती है जो असंभव को संभव बनाने का साहस रखते हैं।